आज हम इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, सबसेट्स ऑफ आर, आर मीन रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर के सबसेट को इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे? इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए और इसको मैंने लिखा कि x सच दैट कि x जो है वो 1 इज लेस देन x लेस देन 5 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक ये एग्जांपल लिया। उसके बाद एग्जांपल लिया मैंने x सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6 एंड x बिलोंग टू होल नंबर। एक एग्जांपल लिया हमने x सच दैट 2 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7 एंड x बिलोंग टू इंटीजर। इन एग्जांपल में हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। इनको हमें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है कि इनकी हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसकी क्या बनानी पड़ेगी? लिस्ट। तो सबसे पहले ए की लिस्ट बनाते हैं। ए की लिस्ट में क्या कर रहा है कि वे एक्स आपको चाहिए, एक्स सच दैट वे एक्स चाहिए जो किसके बीच में लाई करते हैं? 1 और 5 के बीच में। और साथ के साथ वे एक्स क्या होने चाहिए? आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए। वे सारे क्या होने चाहिए? आपको नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम ग्राफिकली इसको चेक करते हैं। मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की। नंबर लाइन में हमने लिया 1, पहले 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा -1 -2 और अप टू सॉन, इधर प्लस अप टू सॉन। इसमें क्या करा है कि वे नेचुरल नंबर चाहिए। क्या चाहिए हमें? नेचुरल नंबर जो इनके बीच में लाई करता हो। 1 से तो बड़ा हो पर 5 से क्या हो? छोटा हो। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है 2, तो इसने हमने क्या कर दिया? डार्क सर्कल से। किससे डिनोट कर दिया? डार्क सर्कल से। 1 से बड़ा 3 भी है, 4 भी है, पर हमें चाहिए 5 से लेस। 5 से क्या चाहिए? लेस चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर हमें मिल गए और इनको अब हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो कौन कौन सा एलिमेंट आ गया? 2 3 एंड 4, ठीक है। हमने 3 तरीके से पढ़ लिया। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया और इसके बाद इसको रोस्टर फॉर्म में लेकर आए। ये कब आया? कि जब हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बी सेट की। बी सेट में हमने फिर से एक नंबर लाइन ली। उसमें हमने लिया 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरफ हमारे पास -1 -2 -3 आता जाएगा। तो ये करें कि होल नंबर चाहिए आपको। और कौन से होल नंबर? जो 0 के बराबर हो और 0 से बड़े पर 6 से छोटे और इक्वल, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है? 0 तो इक्वल भी चाहिए, तो 0 हम शामिल करेंगे। तो 0 को हमने डार्क कर लिया। होल नंबर भी चाहिए हमें क्या चाहिए? होल नंबर। तो सबसे पहले 0 आ गया। 0 से बड़े होल नंबर 1 2 3 4 5। अब 6 की बात कर रहा है। 6 के साथ इक्वल का निशान है, इसका मतलब x की वैल्यू हम 6 भी लेंगे। तो इसको भी हमने क्या कर दिया? डार्क कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो 5 था, 5 से छोटा था, 5 इक्वल नहीं था। अगर इक्वल का निशान नहीं है तो हम 5 को शामिल नहीं करेंगे। और अगर इक्वल का निशान आ जाता है तो इसलिए 6 को हमने क्या कर लिया? शामिल कर लिया और इसको डार्क सर्कल के द्वारा डिनोट कर दिया। अब हम इसकी बनाते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? कौन कौन सा सर्कल डार्क हुआ है? 0, और नंबर भी है ये साथ के साथ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसके आगे रोस्टर फॉर्म। एक लास्ट और है सी सेट। सी सेट क्या कर रहा है कि आपको वे एक्स चाहिए जो 2 से तो बड़े हो। इक्वल का निशान नहीं यूज करेगा, 2 से बड़े होने चाहिए, यानी कि 2 आपको शामिल नहीं करना है। पर वो 7 से क्या होना चाहिए?
7 से कम होना चाहिए और 7 के बराबर भी होना चाहिए, इक्वल का निशान भी है, ठीक है। तो 7 को हम शामिल करेंगे। और x जो है वो इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। तो इंटीजर लेने हैं, वे इंटीजर जो 2 से तो बड़े हो पर 7 से क्या हो? छोटे हो, और 7 के इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 और 7 8, इधर माइनस में 1 -2 और अप टू सोन चलता रहेगा, इधर अप टू सोन आता जाएगा। यहाँ से क्या किया हमने? हमें चाहिए 2 से ग्रेटर, x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 2 से, तो ये और इंटीजर भी होने चाहिए। तो 2 से बड़े इंटीजर तो इस तरफ है, ठीक है, पर 2 के साथ इक्वल का निशान है नहीं, तो इसलिए इसको शामिल नहीं करना। उसके बाद इससे बड़ा इंटीजर कौन है? 3 है, 4 था, 5 6, अब आता 7। 7 के साथ इक्वल का निशान था, इसलिए इसको भी हमने क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो जो इक्वल है उसको हमें शामिल करना है, और अगर इक्वल का निशान नहीं है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। और इसकी अब हमने बना दी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कौन आ गया? 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आ जाए, होल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, तो उसकी तो हम लिस्ट बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में ला सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक ऐसा, डी नाम उसको दिया, x सच दैट कि x जो है वो ग्रेटर है 2 से बट लेस देन 4 एंड x बिलोंग टू रियल नंबर। अब हमें क्या चाहिए? रियल नंबर चाहिए, वे रियल नंबर जो 2 और 4 के बिटवीन लाई करते हो। ऐसे रियल नंबर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमने लिया 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरफ -1 -2 अप टू सोन चलता रहेगा। यहाँ से क्या है कि x जो है वो रियल नंबर तो होना चाहिए, साथ के साथ 2 से बड़े। अब 2 से बड़े रियल नंबर तो सारे हैं, चाहे वो आपका डेसिमल में आए या इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सारे आपको रिप्रेजेंट करने हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था? हमें नेचुरल नंबर लेने थे, होल नंबर लेने थे, इंटीजर लेने थे, ठीक है ना। तो इसलिए इन पॉइंटों को हमने डिनोट कर लिया था। पर अब रियल नंबर जो है वो डेसिमल में भी तो होगा, रूट में भी आएगा, तो हर तरह के नंबर आपको लेने सारे के सारे। तो ये जो 2 है वो तो हमें शामिल, क्योंकि इसके साथ इक्वल का निशान नहीं है, इसको तो शामिल करना नहीं है। इसको लिख लिया हमने ओपन सर्कल से। जिसको शामिल करना आता है उसको डार्क से करते हैं। ये पिछले सवाल में हमने किए थे डार्क। जैसे बीच वाले इसको हमने लेना ही नहीं था, तो इसको डार्क नहीं किया। पर 2 से बड़े नंबर आपको चाहिए सारे के सारे, तो इसको लाइन को क्या कर लिया हमने? डार्क कर लिया। और कहाँ तक जाना है? 4 तक। और 4 को शामिल नहीं करना, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया? ओपन सर्कल अप्लाई कर दिया। तो ये रियल नंबर आ गया, ठीक है। वे सारे रियल नंबर जो 2 से तो बड़े हो पर 4 से क्या हो? छोटे हो, इनके बीच में जो लाई करते वे सारे के सारे रियल नंबर हमने ले लिए। 2 शामिल नहीं करना है क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है, 4 भी शामिल नहीं करना, इक्वल का निशान नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया? ओपन इंटरवल सर्कल का यूज किया है। डार्क का कब यूज करना? जब शामिल करना हो, तब हमें डार्क का यूज करना है। और बीच के एलिमेंट अगर नहीं चाहिए तो उसको डार्क करने छोड़ देते हम, ठीक है। और अगर लेने हैं बीच के एलिमेंट तो उसको हम क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? हम डार्क कर देंगे। अब इसकी बनाते हैं हम लिस्ट रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें तो लिस्ट चाहिए सबकी। तो सबसे पहले हमें 2 से बड़ा एलिमेंट चाहिए। अब 2 से बड़ा नंबर कौन सा लोगे आप? अगर आप चाहते हो कि मैं 2.1 ले लूँ, पर 2.1 से भी छोटा नंबर रह चुका है, वो कौन होगा? 2.01। और अगर कोई कहे 2.01 से भी छोटा होता है, तो इस तरीके से अगर हम चेक करें ये 2.01 से भी छोटा है, और इससे भी छोटा नंबर मिल जाएगा 2.0001 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में ला ही नहीं सकते, हम उसकी लिस्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। और जब हम इसकी लिस्ट नहीं बना सकते, अगर हम चेक करें 4 की बात करें,
4 से छोटा एलिमेंट लेना। 4 से छोटा एलिमेंट तो 3.9 भी है, पर इससे भी तो बड़ा नंबर। अब अगर आप 3.99 लोगे, इससे भी बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा 3.999, और इससे भी बड़ा नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह के नंबर की हम लिस्ट नहीं बना सकते, इस तरह के जो नंबर है उसकी लिस्ट हम नहीं बना सकते। और जब इनकी लिस्ट नहीं बना सकते तो उसके लिए हमने एक नए सिंबल का यूज करना है, जिसमें सबसे पहला है ओपन इंटरवल। सबसे पहला क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। 3 तरह के इंटरवल हमें यूज करने हैं। पहला है ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरे हमारे पास है सेमी ओपन कहो या फिर उसको सेमी क्लोज्ड कह दो। सेमी मतलब आधा, तो आधा वो क्या होगा? खुला होगा, और आधा क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो या तो सेमी ओपन बोल दो उसको, या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोल सकते हो। इसकी रिप्रेजेंटेशन वही स्मॉल ब्रैकेट आपको यूज करनी है। क्लोज्ड इंटरवल की क्या रहेगी? क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज करो। ओपन सेमी ओपन में यानी कि एक तरफ आपका ओपन रहेगा तो दूसरी तरफ क्लोज रहेगा, या फिर शुरुआत में आपका क्लोज रहेगा तो दूसरी साइड आपका क्या रहेगा? ओपन। ये सेमी ओपन है, आधा ओपन और आधा क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तरह के इंटरवल हम यूज करेंगे इसमें। तो रियल नंबर की जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसकी लिस्ट हम नहीं बना सकते, उसके लिए हमें स्पेशल सिंबल्स की यूज करना होता है। और उसके लिए हमने यूज किया एक 3 तरह के सिंबल, एक ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा है सेमी ओपन और या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओपन कब यूज करना है? जब हमें एंड पॉइंट शामिल नहीं करने होते। ये एंड पॉइंट है, ये क्या है? इसके एंड पॉइंट है। जब इनको शामिल नहीं करना होता तब हम क्या करेंगे? ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें 2 को शामिल करना ही नहीं, 2 से बड़े नंबर हमें चाहिए, 4 को शामिल करना ही नहीं, 4 से छोटे नंबर हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। क्लोज इंटरवल का यूज कब होगा? जब हम इनको भी शामिल कर लेते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर इक्वल का निशान आ जाता है, यहाँ पर 2 के साथ भी इक्वल का निशान, 4 के साथ भी इक्वल का निशान, तब हम किसका यूज करते? क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते, जब हमें इनको शामिल करना होता। और उस टाइम हम इसको भी क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। इसको भी क्या कर देंगे? डार्क, क्योंकि दोनों एलिमेंट हमें शामिल करने होते हैं। सेमी ओपन का कब यूज करना? जब मान लिया कि 2 को शामिल नहीं करना, 2 को शामिल नहीं करना, 4 को शामिल करना हो। 2 को तो शामिल नहीं करना पर 4 को शामिल करना, तो उस टाइम हम यूज करेंगे सेमी ओपन का। यानी कि पहले ये शामिल नहीं करना है, शामिल नहीं करना तो ओपन का यूज किया, फिर 2 लिख दिया, फिर 4 को शामिल करना है तो उसके लिए हमने किसका यूज कर लिया? क्लोज्ड। तो पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद बड़ा नंबर लिखेंगे, और हमेशा सिंबल यूज करना लेस देन का। ठीक है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर का सबसेट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि लेट ए एंड बी बिलोंग टू आर। कोई भी 2 रियल नंबर लिए जिसमें जो है ए जो है वो लेस देन है बी से, ए जो है बी से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो यहाँ से कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिटवीन है, ए से तो बड़ा पर बी से क्या होना चाहिए? छोटा। अब ये शामिल नहीं कर रहा है तो इसके लिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ओपन इंटरवल ए बी से, ओपन इंटरवल ए बी से। ठीक है ना, तो पहले छोटा क्योंकि ए बी से छोटा है, तो पहले छोटा, फिर उसके बाद आपको क्या लेना? बड़ा नंबर लेना। उसके बाद ध्यान रखना ओपन इंटरवल यूज करना या क्लोज्ड इंटरवल। तो क्योंकि ए आपने शामिल नहीं किया है, ना ही बी आपने शामिल किया है, इक्वल का निशान दोनों के साथ ही नहीं है, तो इसलिए हमने यूज कर लिया ओपन इंटरवल का। नंबर लाइन के द्वारा हमें रिप्रेजेंट करना हो तो पहले छोटा नंबर लिखते हो, उसके बाद बड़ा नंबर लिखते हो।
ना तो इसको हमने ए लिखा, इसको हमने बी लिखा, ना तो हमें ए को शामिल करना ना ही बी को, पर इसके बीच के एलिमेंट को शामिल करना है, तो इसके लिए इसको क्या कर दिया हमने, डार्क कर दिया। इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो ये पहला पार्ट था आपका ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलोगे, ओपन इंटरवल। सेकंड आपका है कि फिर से ए और बी कोई भी दो रियल नंबर आ जाए, ए जो है वो बी से कम हो, और सेट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, इसको ए मान लिया, इसको हम बी मान लेते, इसको क्या मान लिया, बी, कि एक्स सच दैट कि जो ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया। अच्छा एक बात और, अगर ये नहीं लिखे कि एक्स आपका नेचुरल नंबर में है, होल नंबर में है, रियल नंबर में, कुछ भी ना लिखा हो, तो इसका मतलब आप रियल नंबर पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो, रियल नंबर। तो एक्स जो है वो रियल नंबर से ही आपको बिलोंग करवाना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, अगर स्पेशल लिख दिया जाए कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, नेचुरल नंबर ही लेने पड़ेंगे। अब ए को शामिल करना है, क्लोज ले लिया, ए को शामिल कर दिया, कॉमा, बी को भी शामिल करना, तो इसके लिए भी हमने क्या कर दिया, क्लोज ब्रैकेट का यूज किया। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले छोटा फिर बड़ा इनको शामिल करना है, और इनके बीच के एलिमेंट को भी शामिल करना, तो इनको भी क्या कर दिया आपने, डार्क कर दिया। थर्ड आपका पास रहेगा सी, एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो ए को शामिल नहीं करना, इसलिए ओपन इंटरवल ए, बी को शामिल करना है तो क्लोज्ड कर दिया, बी को इक्वल निशान लिखा हुआ, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, क्लोज्ड। और ग्राफिकली हम क्या करेंगे, ए एलिमेंट और यहाँ पर बी, ए को शामिल नहीं करना, बी को शामिल करना है, तो इसको डार्क कर दिया। और यहाँ से इसके बीच के एलिमेंट भी आपको चाहिए, तो इनको भी क्या कर दिया आपने, डार्क कर दिया। और उसके बाद फोर्थ आपका क्या रहेगा, डी सेट हमने मान लिया कि एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, कि ए को तो शामिल कर लिया तो क्लोज, पर बी को शामिल नहीं किया तो ओपन इंटरवल। और सिंबॉलिकली क्या रहेगा, पहले ए फिर बी, ए को शामिल करना तो डार्क कर दिया, बी को शामिल नहीं करना है तो ओपन कर दिया। और इसको हमने बीच वाले एलिमेंट चाहिए, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गए, इंटरवल्स आ गए। इंटरवल्स का यूज कब करना, जब हम रियल नंबर की बात करें और उनके बीच के सभी रियल नंबर हमें जब चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इंटरवल का यूज करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में आपको लिखना है, इंटरवल मतलब उसको रोस्टर फॉर्म में आपको लेकर आना है। ए सेट हमने मान लिया इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, पहले बता दिया रियल नंबर आपको लेने हैं। और रियल नंबर की जब बात करता तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटरवल्स का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना है, इंटरवल्स का यूज करना पड़ेगा। इंटरवल्स ओपन होगा, क्लोज होगा या सेमी ओपन सेमी क्लोज, कौन सा यूज करना उसके आपको चेक करना पड़ेगा कि इक्वल का निशान है कि नहीं। दोनों में ही इक्वल का निशान नहीं है, तो यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल यूज होगा। तो सबसे पहले छोटा एलिमेंट और उसके बाद बड़ा एलिमेंट हमने यूज किया और ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे रियल नंबर जो इनके बीच में लाई करते हो, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इंटरवल की फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और एक्स जो है 0 इज लेस देन एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 3। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, 0 शामिल कर रखा, इक्वल का निशान है, तो इसको क्लोज 0, फिर लिया 3 ओपन इंटरवल। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, सी नाम उसको दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड 4 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 11। 4 को शामिल नहीं कर रखा, इक्वल का निशान नहीं है, तो इसके लिए हमने ओपन इंटरवल का यूज किया। और 11 को शामिल कर रखा, तो इसके लिए हमने किसका यूज कर लिया, क्लोज्ड इंटरवल का यूज किया। और लास्ट पार्ट है डी, उसको सेट नाम दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। दोनों को शामिल करना, 3 को भी शामिल करना है, 12 को भी शामिल करना है, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया, क्लोज्ड इंटरवल का यूज किया है। अब क्वेश्चन नंबर 8,
कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल, कि इंटरवल दे रखे, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार इंटरवल दे रखे हैं और उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है ओपन इंटरवल दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहले भाई सेट बिल्डर में एक्स सच दैट कि ये दोनों शामिल नहीं करने हैं, तो -5 सबसे पहले क्या लिया, -5 लेस देन एक्स लेस देन 0, ठीक है, और x बिलोंग टू रियल नंबर। आप ये कंडीशन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, छोड़ भी सकते हो आप इसको, ठीक है। -5 लेस देन x लेस देन 0, ठीक है, पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर और लेस देन का साइन यूज करना है। और क्योंकि ओपन इंटरवल है, ना तो -5 के साथ इक्वल का साइन और ना ही 0 के साथ इक्वल का साइन रहेगा। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करा है कि ओपन इंटरवल 2 और 8 को कर दिया क्लोज्ड। फिर से एक्स सच दैट 2 को शामिल नहीं करना, तो 2 इज लेस देन एक्स, 8 को शामिल करना है तो इसलिए लेस देन इक्वल टू, इक्वल का निशान भी यूज करना है 8, और x बिलोंग टू रियल नंबर। इसके बाद थर्ड पार्ट है कि क्लोज्ड 3 और 6। अब 3 को शामिल करना है तो 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6 को शामिल नहीं करना, तो यहाँ पर इक्वल का निशान यूज नहीं होगा और x बिलोंग टू रियल नंबर। और लास्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट क्लोज्ड इंटरवल 3 12। तो x सच दैट दोनों को शामिल करना 3 को भी, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 और x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ये था आपका इंटरवल्स